नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में अपनी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी में भाग करना है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें 10 सवाल हैं और सभी में देखिए साइन को देखिए किसका है, भाग का चिन्ह है ये, यानी सभी में भाग देना है हमें। तो पहला प्रश्न है इसका कि 255 भाग 15, यानी 255 में 15 का भाग देना है। तो जिस में भाग देते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, भाज्य। और जिसका भाग देते हैं, जैसे 15 का भाग दे रहे हैं अपने, जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो अपने इसको इस तरह से यूँ साइन बनाकर लिखेंगे। तो भाज्य है ये, इस तरह से भाग के यूँ बीच में लिखा जाएगा, और जिसका भाग देना है भाजक, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए 2 अंकों की संख्या है और इसका भाग देना है 3 अंकों की संख्या में। तो सबसे पहले जो 2 अंक लेंगे, क्योंकि इसका पहला अंक देखिए 2 15 से कम है, अगला अंक और मिलाएंगे तो संख्या क्या बन गई, 25। अब ये 15 से बड़ी संख्या होगी तो भाग चला जाएगा। तो 15 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि या तो 25 आए या 25 से छोटी संख्या आए, उससे मतलब थोड़ी सी कम। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब देखिए जब अपने 15 का पहाड़ा 2 तक पढ़ते हैं तो 30 आता है, तो इससे ज़्यादा हो गया। तो हमें क्या लेना है, उससे कम वाला, यानी 2 पर ज़्यादा हो रहा है तो भाग किस पर जाएगा, 1 पर। 15 एकम 15, ये 25 के नीचे लिखेंगे। अब इसमें घटाएंगे। अब अपने देखिए ज़्यादा क्यों नहीं लेते, यहाँ पर 2 पर क्यों नहीं लिया भाग, क्योंकि इससे बड़ी संख्या हो रही थी और फिर हमें घटाना होता है, तो वो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जा सकती, इसलिए इससे कम पर लेके गए। तो 15 एकम 15, अब घटाएंगे तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 बच गया। अब देखिए 10 ये 15 से क्या है, कम है, तो इससे कम है, छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा। अब हमें क्या करना है, आगे से 1 अंक और उतार लेंगे। तो अगला अंक क्या है, 5, ये नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास संख्या क्या बनेगी, 105। अब 15 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 105 आए या इससे कम संख्या हो। तो देखिए 15 7 105, 15 का पहाड़ा जब अपने 7 तक पढ़ते हैं तब कितना आता है, 105। तो 105 में से 105 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी इसमें ये जो हमारा उत्तर आया है इसको क्या कहते हैं, भागफल। तो ये कितना है, 17, और कुछ भी नहीं बचा नीचे, यानी 0 बचा है, तो ये क्या कहलाता है, शेषफल है। अब आगे इसका दूसरा प्रश्न देखिए, 312 में 12 का भाग देना है। तो अब इसमें भी देखिए पहला अंक 3 कम है, अगला अंक और मिलाएंगे तो संख्या बन गई 31। 12 से बड़ी संख्या होगी, भाग चला जाएगा। अब 12 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 31 आई है इससे छोटी संख्या। तो 12 दूना 24, 12 तिये 36। देखिए 3 तक पढ़ने पर ज़्यादा हो रहा है तो भाग किस पर जाएगा, 2 पर। 12 दूना 24। अब वो ही घटाएंगे तो 1 में से 4 नहीं जाता, इधर से हासिल ली तो 11 बन गए, 11 में से 4 गए 7, और 3 में से इसको हासिल देने पर यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी 31 में से 24 घटाने पर 7 आ गया। अब ये 7 12 से फिर छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो हमें अगला अंक फिर नीचे उतारेंगे तो अब बन गया 72। अब देखिए 12 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगी, 72 आए या इससे कम, तो पूरा पूरा का किस पर जाता है, 6 पर। 12 छिक्के 72, और 72 में से 72 घटाने पर कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, 640 में 16 का भाग देना है। 640 में 16 का। अब पहला अंक देखिए 6 कम है, इससे अगला अंक और मिलाएंगे तो संख्या बन गई 64। अब देखिए 16 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि 64 आई इससे छोटी संख्या। तो देखिए 16 चौके 64 होते हैं, 16 चौके 64। अब 64 में से 64 घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। अब देखिए हमारे पास 0 रह गया, इसको भी नीचे उतार लेते हैं। अब 16 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ें कि 0 आए, तो 16 0 0, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 40। अब इसके बाद में जो इसका चौथा प्रश्न है, 702 में 13 का भाग देना है, ये आप स्वयं हल करेंगे। आगे देखिए जो इसका 5वां प्रश्न है,
357 में 21 का भाग देना है। 357 में 21 का। तो अब इसमें देखिए पहला अंक 3 कम है, अगला और मिलाएंगे तो 35, 21 से बड़ी संख्या होगी, भाग चला जाएगा तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए भाग करने के लिए आपको पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम मतलब 20 तक तो याद होनी ही चाहिए। उससे आगे अगर आप 25-30 तक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी अब मानकर मैं ये चलती हूँ कि आपको 21 का पहाड़ा नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे आप गुणा करेंगे इस तरह से। भी आपको नहीं पता कि 21 दूना कितना होता है, तो 21 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 21 दूना आ गया 42। अब इस 35 से क्या हो गया, बड़ी संख्या होगी, यानी 2 पर बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा आ रहा है तो भाग किस पर जाएगा, 1 पर। 21 एकम 21। अब घटाएंगे तो देखिए 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कितना बचा 14। 21 से छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा। फिर अगला अंक उतारेंगे तो संख्या बन गई 147। अब 21 का पढ़ा वहाँ तक पढ़ें कि 147 आई है, इससे थोड़ा कम। तो देखिए 21 को अपने किस संख्या से गुणा करें कि लगभग 147 आ जाए इससे कम। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे 21 को 3 से गुणा करके देखा, 4 से, तो हमें समय ज़्यादा लगेगा। अब इसमें इकाई का अंक देखिए क्या है, 7। तो यहाँ पर किस अंक को गुणा करें अपने कि हमें इकाई का अंक 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए जब अपने 21 को 7 से गुणा करते हैं तो अब देखिए 7 एकम 7, तो हो सकता है हमें पूरी संख्या यही मिल जाए। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 21 साते कितने हो गए, 147। और 147 में से घटाएंगे 147 तो कुछ नहीं बचेगा, तो भागफल कितना आ गया, 17। आगे छठा प्रश्न देखिए इसका, 770 में 28 का भाग देना है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए संख्या क्या बन गई, 2 अंकों से 77, 28 से बड़ी है, भाग चला जाएगा तो 28 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे, 77 या आए या इससे थोड़ा कम। तो देखिए 28 दूना 56, आप गुणा करके देख लीजिए। जैसे 28 को अपने 2 से गुणा किया तो 2 आठे 16, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 28 दूना 56, अभी भी कम है। तो फिर देखिए 28 को जैसे 3 से गुणा करके देखा तो 3 आठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84, ज़्यादा हो गए तो भाग किस पर जाएगा, 2 पर। तो 28 दूना 56। अब देखिए घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21 बचा। 28 से कम है, भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे तो अब देखिए कि 28 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ें कि 210 आए या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो अब इसमें भी देखिए आप कोशिश कीजिए कि जैसे 5 पर करेंगे इसमें तो इकाई का अंक 5 आठे 40, 0 आ जाएगा लेकिन कम रहेगा। फिर भी आप करके देख लीजिए। चलिए 5 आठे 40, 4, फिर देखिए 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140 आया, अभी कम है। तो इससे आगे देखिए फिर 7 से करते हैं, 28 7 तो 7 आठे 56, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। अब इसे देखिए कम है। फिर देखिए जैसे 28 आठे किया, 28 आठे तो 8 आठों 64, हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, तो देखिए 224 ज़्यादा हो गया 210 से, तो भाग किस पर जाएगा, 7 पर। तो 28 साते 196, घटाएंगे तो देखिए 0 में से 6 नहीं जाता, इधर से हासिल ली 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 1, सॉरी 1 था, इसको हासिल दे दी तो बचा 0, 0 में से 9 नहीं जाता, फिर हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, और इधर बचा 1, 1 में से गया 0, यानी कितना बचा 14। अब देखिए आगे से यहाँ पर उतारने के लिए हमारे पास कोई अंक नहीं है, तो ये 14 क्या होगा, शेषफल। और भागफल कितना है अपना, 27, यानी जब अपने 770 में 28 का भाग दिया तो अपना भागफल आया 27 और शेषफल रहा 14। आगे इसका 8वां प्रश्न देखिए, 952 में 34 का भाग देना है। 952 में
34 का। तो देखिए 2 अंकों को मिलाने पर संख्या बन गई 95। 34 से बड़ी है, भाग चला जाएगा, तीसरा अंक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 34 का जो पारा पढ़ेंगे तो 34 एकम 34, 34 दूना 68, यानी 34 का पढ़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 95 आए या इससे छोटी संख्या। तो 34 दूना जैसे आप गुणा करके देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिये 6, 68 95 से कम है। अब आप देखिए लीजिए 34 को 3 से करके देखेंगे तो 3 चौके 12, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो 34 से कितने हो गए 102, ज़्यादा हो गए तो भाग किस पर जाएगा 2 पर। तो देखिए 34 दूना 68। अब 95 में से 68 घटाएंगे, देखिए 5 में से 8 नहीं जाता, इधर से हासिल 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 6 गए 2, आगे से फिर उतारेंगे 2। 27 यानी कम पड़ रहा था 24 से, तब हमें एक अंक और उतारना पड़ा, अब संख्या बन गई 272। अब 34 का पारा वहाँ तक पढ़ना है कि 272 आए या इससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो अब देखिए कि 34 को अपनी किस संख्या से गुणा करें कि 272 आए। तो आप कोशिश कीजिए अब इकाई के अंक को पहचानने की। जैसे मान लीजिए कि किस अंक से गुणा करें कि अपने इकाई का अंक 2 आए। जैसे 7 से गुणा करते हैं तो 7 चौके 28, यानी इकाई का अंक आता है 8। तो अब इसमें देखिए 8 से करके देखेंगे तो 8 चौके 32। अब इसमें भी देखिए इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो 8 से गुणा करके देखते हैं अपने। 8 चौके 32 का 2, हासिल 3, फिर 8 तिये 24, 24 और 3 27, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 34 का पारा 8 तक पढ़ने पर आता है 272। 272 में से 272 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो अपना भागफल कितना आ गया 28 आ गया। तो इस तरह से देखिए अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप मतलब कम समय में भाग को आसानी से कर सकते हैं, और पहाड़े नहीं आते तो इस तरह से अपने को गुणा की सहायता से ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। आगे इसका जो 8वां प्रश्न है 18 का भाग देना है, तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर